तो इस पेपर में हम लोग डिस्कस करें 4th नंबर पेपर है, टेस्ट नंबर 4 में केमिस्ट्री सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या सोडियम सॉल्ट ऑन अ ट्रीटमेंट विद MgCl2 give white precipitate only on heating the anions of the sodium salt। तो सोडियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी सोडियम सॉल्ट होनी चाहिए? तो हम लोग सॉलिड प्रोसेस में पढ़ते हैं कि सर बाइकार्बोनेट की बात करते हैं और कार्बोनेट की बात करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वहां से हमारा क्या होता है, पार्टिबिलिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, MgCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और इस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि सर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उसको जब हीट किया जाता है तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, राइट। और यहाँ पे जो हमारे बनेंगे MgCO3, ये क्या होगा, पार्टिबिलिटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जितने सारे कार्बोनेट होंगे वो सब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा CO2 गैस रिलीज कर देगा। तो इनके लिए आंसर क्या होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- की बात कर रहे होंगे। दूसरी बात है क्वेश्चन नंबर 52 में कि द ईज ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्कली मेटल्स ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। तो ईज ऑफ हाइड्रोजन को अगर हमने पढ़ा तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो जिस केटायंस की साइज सबसे छोटी होगी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछ रहे हैं, ये अल्कली मेटल्स का लेना, मेटल्स के सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें, उनकी ऑर्डर पूछ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा। तो केटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इजिली हमारे हाइड्रेशन हो पाएंगे। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, फिर लिथियम, फिर क्या हो जाएगा सोडियम, फिर क्या हो जाएंगे पोटासियम, रुबिडियम हो जाएगा और लास्ट में हमारा सीजियम हो जाएगा। तो इसका आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि सर सोडियम पेरोक्साइड एक्वायर द फेंट येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaO2। NaO2 की बात करते हैं, सोडियम से सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है, is a neutral white salt of sodium A on a heating liberates a gas leaving a highly alkaline residue, right? The gas is colorless, odorless, and turns a solution of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की। तो एक ही बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की में कन्वर्ट कौन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले कंपाउंड को CO2 की बात कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे वो कौन से कंपाउंड्स की बात करेंगे, बाइकार्बोनेट की, राइट। तो जैसे आप बाइकार्बोनेट यहाँ पे यूज करते हैं, तो बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, क्या हो जाएगा कि सर जब आप उसे हीट करेंगे ना बाइकार्बोनेट को, राइट, NaHCO3 को जब हीट करते हैं, ट्वाइस मोल की बात करते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, Na2CO3 बन जाएगा, राइट। और फिर क्या बनेंगे, CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ कंबाइंड किया जाता है तो क्या बनते हैं, CaCO3 की बात करें हमें, और लास्ट में हमारा क्या निकलेंगे, H2 हो जाएंगे। यही होता हमारा जो मिल्की कलर फॉर्म करते हैं, नहीं कभी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इनका आंसर क्या होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं, 55 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, सर क्वेश्चन नंबर 55 में है कि कंप्लीट द रिएक्शन KO2 प्लस H2O। तो इसमें जब रिएक्शन कंप्लीट करते हैं ना तो H2O2 बनता है, और क्या बन रहे होंगे, H2O2 बनते हैं, और QH होता है, और क्या बनते हैं, O2 की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो H2O2 प्लस QH प्लस O2 हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ जाते हैं। 55 हो गया, 6 की तरफ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड, तो सबको याद ही होगा, राइट। तो 56 में जब हम लोग
क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा Al2O3 की होगी, कैटायंस की साइज जितनी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतना स्ट्रांगली एनालिटिक्स की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमारा Al+3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद Ca+2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम की बात करें Mg+2, और फिर क्या आ जाएंगे, सोडियम Na+ की बात कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करें तो सबसे आसानी से तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले Al3+ वाला, फिर Ca+2 वाला, फिर Mg वाला, फिर Na वाले की बात कर रहे होंगे, राइट। तो जैसे जैसे लैटिस डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे तो हमारा तो सबसे ज्यादा होगा Al वाले का, फिर हो जाएगा कैल्शियम वाले का, फिर मैग्नीशियम का, और फिर सोडियम के। इस ऑर्डर में जो हमारे कंपाउंड्स होंगे, तो पहला 4 है, थर्ड है, राइट। उसके बाद हमारा सेकंड है, फिर हमारा फर्स्ट है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस वन। सो फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो होंगे वो ए हो जाएंगे, राइट। लैटिस एनर्जी को और भी कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, सोलबिलिटी है, सोलबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट। तो अल्कली मेटल हमारा ग्रुप नंबर 1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 2 होते हैं। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, कैटायन की साइज बढ़ती है। जैसे जैसे कैटायन की साइज बढ़ेंगे, बेरियम सल्फेट भी क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल्स जो होंगे वो क्या, बेरियम हो जाएगा, बेरियम सल्फेट की बात कर रहे होंगे। तो हमारा जो टॉप टू बॉटम आते थे क्या आता है, बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं, राइट। उसके बाद क्या होते हैं, स्ट्रांशियम की बात करते हैं, बेरियम की बात करते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम की बात करेंगे। इस कंडीशन में जो हमारे आंसर आइडेंटिफाई होगा, तो सबसे जो बेस्ट स्टेबल हो जाएंगे, राइट, उनकी बातें कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, तो जो ज्यादा स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी, उनकी सोलिडिटी कम होगी। जो कम स्टेबल होंगे उनकी सोलिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होंगे, वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर हमें क्या दिखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात कर रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी अगर चेक किया जाए तो सी आंसर हो जाएंगे, सोलिडिटी की बात करेंगे तो ए हो जाएगा, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 58 पे जाते हैं। 58 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैटेगराइज द ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। Zn जिंक ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर का होता है, SO2 क्या है, सल्फर है। सो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, राइट। और NO होता है, NO की बात करते हैं, एक N2O होता है और एक CO होता है। ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं। तो आप पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो पी ब्लॉक में आपको डिस्कस किए जाते हैं वहाँ पे कि किस तरह से ये तीनों ही कंपाउंड जो न्यूट्रल्स की बात करते हैं। और काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो NO क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। और बेरियम के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो 4 का 1 हो जाएगा, राइट। और थर्ड का 4 हो जाएगा, राइट। गुड है, गुड। उसके बाद है हमारे SO2। SO2 क्या होते हैं सर, एसिडिक नेचर के होंगे, और जिंक ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर के होंगे। इसका आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायबोरिन। डायबोरिन क्या अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सो डायबोरिन मतलब क्या, B2H6 की बात कर रहे होंगे ना। सो B2H6 होते हैं। सो B2H6 में हमारा स्ट्रक्चर्स कैसा आता है, बोरॉन होते हैं, बोरॉन होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। इनके साथ कनेक्टेड, इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके साथ कनेक्टेड, इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही होगा, राइट। यहाँ पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्ट है, तो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर बोरॉन लाई इन अ प्लेन, राइट। सेम सही बात है, ये चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं और ये वाला एक प्लेन में होते हैं, राइट, परपेंडिकुलर थे दूसरे के। तो व्हाइल द 2 हाइड्रोजन एटम आर ब्रिज, ब्रिज एटम है ना, 2 हाइड्रोजन ब्रिज एटम कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। जो बोलेंगे सर देयर आर 4 2 सेंट्रल बॉन्ड एंड 2
3 सेंटर्ड है। तो ये जो हमारे हैं ये 3 सेंटर्ड है और ये वाले जो है ये 4 सेंटर्ड है, राइट। तो ये भी हमारा सही हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनका, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनका, ऑप्शन नंबर सी। सो व्हाट सी क्या बोल रहा है, सी में है among the 4 sp3 hybridized orbital of boron 3 have 1 electron each while the 4th is empty। yes, empty होंगे क्योंकि कनेक्शन तो हम बना रहे हैं बॉन्ड के साथ में, राइट। यहाँ पे इनके जो 4th है, तो 3 बोरॉन की जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, राइट, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन है बट 4th वाले एम्प्टी हो जाते हैं। तो इनके ये भी स्टेटमेंट जो है इनके राइट है, करेक्ट है, राइट। So next है कि all 6 hydrogen atom in B2H6 can be easily replaced by methyl group। No sir, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी से आपके आंसर जाएंगे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएंगे, राइट, डी हो जाएंगे। तो आपके जो राइट आंसर होंगे 59 का, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है कि सर नेम द स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑन SiO4 और 4 आर शेयर्ड है। तो कौन से हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसा फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहे हैं, बट इतना तो क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर को अगर आइडेंटिफाई करें तो सीट सिलिकेट होता है, तो सीट सिलिकेट में ऐसे पॉसिबिलिटी देखे जाते हैं। आप इन चारों के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लीनियर कौन सा होता है, 3 डायमेंशन कौन होते हैं, किस तरह के कनेक्शन होते हैं, क्या रेडिएशन होता है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप रट के रखें, याद रखें। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। इसका जो आंसर होगा सीट सिलिकेट हो जाएंगे, तो 60 का आंसर बी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 61 में जाते हैं कि सर बोराजोन properly known as inorganic benzene, right, is a more reactive than benzene because सर बोराजोन में क्या होता है ना, B3N3H6 की बात कर रहे होंगे, राइट। तो बोराजोन में हमारे B3N3H6 की बात कर रहे होंगे। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि नाइट्रोजन बोरॉन के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो कैसा हो जाता है कि सर आपके बोराजोन जो है इसके तरह बिहेव करेंगे, पोलर हो जाते हैं, राइट, पोलराइज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो पोलर हो जाएंगे, राइट। दूसरी बात है कि इनके में जो इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होने लगते हैं, तो उनकी वजह से भी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, राइट। तो 61 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में कि सर SiCl4 really हाइड्रोलाइज्ड कंपेयर टू द CCl4 ड्यू टू द, इसका मतलब कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, लोग इजीली क्या होते हैं हाइड्रोलाइज हो पाते हैं, बट CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन क्या हो जाएंगे कि सर आपके CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, बट सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोलाइज हो जाता है आसानी से। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट की वजह से आपके 60 SiCl4 का क्या हो जाएगा, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे 62 का डी हो जाएगा, गॉट इट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्या बोल रहा है 63, क्वेश्चन में है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15। देखिए जब हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किससे रिलेट करते हैं, पहला हमारा था मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, राइट।
मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिर ब्रांचिंग की बात करते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। राइट, यहाँ पे तो हम बेसिकली क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मास की बात कर रहे होंगे। जिसकी मास ज्यादा होगी उनका क्या हो जाएगा सर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। फिर किसी किसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट कर जाता है, फिर उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेट करेंगे तो उनकी ज्यादा हो जाएगी। राइट, तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करें तो इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करते हैं। तो बिस्मथ का जो हाइड्राइड होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होंगे, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर एंटीमनी का ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आर्सेनिक और फास्फिन पे क्या होता है, अमोनिया डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि अमोनिया की कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर उस कंडीशन में उनकी बॉइलिंग पॉइंट इनके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। जो राइट आंसर होंगे वो बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ जाते हैं। 64 में क्या बोल रहा है सर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। तो सुपर ऑक्साइड तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, सीजियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा अच्छा होगा, स्टेबल होंगे। इसके बाद हमारा रोडियम होंगे, फिर हमारा पोटासियम की बात कर रहे होंगे। इसके तो डायरेक्ट रटा हुआ क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, CSO2, RbO2 और QO2 की बात कर रहे होंगे। बट इतना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। 64 का आंसर क्या आ जाएंगे, सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स प्रेजेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं सर, यहाँ पे दो पीरियड की बात करते हैं। एक तो हमारा ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम और पोटासियम है। जैसे टॉप टू बॉटम आने से जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसकी बेसिक नेचर बढ़ती है। तो पोटासियम ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, पोटासियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सोडियम के कंपेरिजन में ज्यादा होंगे। राइट, उसके बाद हम लोग पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है सर, सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है। राइट, तो अभी हम बात करते हैं कि सर इधर अगर बढ़े तो इधर जाने से क्या होता है कि सर हमारे बेसिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उनकी जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, धीरे धीरे बेसिक से कम होने लगेंगे। राइट, इसमें जो हमारे Al2 3 होगा इनका बेसिक कम होगा, फिर MgO का होगा, फिर Na2 का होगा, फिर K2O का होगा। राइट, तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। द राइट आंसर इज बी हो जाएगा। तो 65 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, 66 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, so here is 66 में क्या बोल रहा है सर, which among the following reaction occurs in the blast furnace between the 500 Kelvin to 800 Kelvin। देखिए हम लोगों ने मेटलर्जी चैप्टर पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ते हैं 10th में, मैंने तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उसमें हमारे जो है 1500 केल्विन टू 800 केल्विन के बीच में ये दो रिएक्शन होता है। राइट, ये एकदम याद करने वाला बात है। Fe2O3 और CO की बात करते हैं, Fe2O3 प्लस CO के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो बी हो जाएगा। ये 10th में हम लोग पढ़ाते हैं ना, डिस्कस भी किए होंगे सब लोगों ने। राइट, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके आंसर जो होंगे वो 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में द स्ट्रक्चर्स ऑफ डायबोरॉन कंटेंट्स, यहाँ 4 2C 2E बॉन्ड होता है और 2 3C 2E बॉन्ड होते हैं। तो 67 का आंसर तो पहले ही ए हो जाएगा। राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी तो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 59 में, यही तो चेक कर रहे थे हम लोग। राइट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएंगे, 67 का ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। राइट, अब बात करते हैं हम लोग 68 के। 68 में क्या दिया है, 68 में क्या दिया कि among the carbon allotropes diamond is an insulator and graphite is a good conductor of electricity। राइट, सही बात है, डायमंड इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ग्रेफाइट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब इनके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक
सिटी कंडक्ट कर पाते हैं, बट डायमंड के पास ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। तो इसने बोला कि सर हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट और sp3 एंड sp2। ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 ही होता है, डायमंड में sp3 होता है। तो बोल सकते हैं कि ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज 69? 69 में बोला है सर बोरॉन कैन नॉट फॉर्म, बोरॉन कैन नॉट फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। तो बोरॉन कौन से एनायंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या हो जाएंगे सर, बाकी सब कर सकते हैं, BF6 की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, राइट। तो BF6 किधर गया हुआ है, BF6 ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमारे BF6 है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, BF6 हो जाएंगे। बाकी तो कर सकते हैं, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर नहीं होंगे तो वो आपके अपने ऑक्टेट को ये एक्सपांड कर ही नहीं सकते हैं, राइट। इसलिए BF6 माइनस की बात कर रहे होंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, सर एक्सप्लेन ऑफ 3 डायमेंशनल सिलिकेट इज। देखिए मैं बताऊं ना, इसके आंसर तीनों होना चाहिए, जियोलाइट भी होनी चाहिए, फेल्डस्पर भी होना चाहिए, और अल्ट्रामैरीन भी होनी चाहिए। तीनों ही आंसर हमारे 3 डायमेंशनल फॉर्म में होते हैं, बट आपके आंसर में दिया हुआ है केवल सी है, राइट। सो आंसर चेक करेंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप देखिए क्या दिया हुआ है, राइट, इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इंटीजर टाइप में जाते हैं। सो व्हाट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चंस? इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन with Na2CO3 in aqueous solution given the sodium bromide and sodium bromide with the evolution of CO2 gas, the number of sodium bromide molecules involved in the balanced chemical equation। so balanced chemical equation की बात कर रहे होंगे, तो इनके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, राइट, रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, इसका जो रिएक्शन होता है ना, वो होता है Br2 प्लस Na2CO3। तो ये क्या देता है, तभी आपको जो फॉर्म करते हैं ना, उसमें आपका NaBr होता है, और दूसरा होता है आपके NaBrO3 होता है, और तीसरा होता है CO2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ NaBr होता है, राइट। और उसके बाद आपके पास 3 मोल्स ऑफ Br2 हो जाएंगे, बैलेंस कर लीजिए, राइट। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 हो जाता है, क्योंकि 5 प्लस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए एवरीथिंग इज बैलेंस हो जाएगा, राइट। इसके आंसर ने पूछ रहा था द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स। सोडियम ब्रोमाइड मतलब यही है ना, तो कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो 5 फॉर्म हो रहे हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ PCl5। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्रिकी है कि नहीं। अगर आपको बोला जाए कि सर PCl5 का रिएक्शन कराओ, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तो PCl5 को अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, ये कंपाउंड पहले क्या देता है, POCl3 देता है, और ट्वाइस ऑफ HCl प्रोवाइड करता है, राइट। ट्वाइस ऑफ HCl प्रोवाइड करते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होंगे, 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक होंगे। 2 हाइड्रोजन एसिडिक होंगे तो आपके पास में क्या चाहिए, 2 मोल्स ऑफ NaOH की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कितने मोल्स की होनी चाहिए, 2 मोल्स NaOH की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में अगर इसने इसके बेसिस पे आंसर दिया तो हम तो 2 ही होंगे, राइट। लेकिन अगर एक और हो सकता है कि सर उसने अगर बोला कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे होंगे ना, तो आप बोले कि सर वाटर एक्सेस में यूज कीजिए। जब वाटर एक्सेस में यूज करेंगे तो फर्दर क्या होता है सर, POCl3 फर्दर क्या करते हैं, H2 के साथ कंबाइंड करके ये क्या बनाता है, H3PO3 बना लेता है, राइट। H3PO3 की फॉर्मेशन करती है, और फिर उस कंडीशन में आपके पास में ना 5 HCl
जो बच गया हमारे पास 3HCl हो जाता है, नॉट 5। तो 3HCl की बात करते होंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, Cl3 3HCl हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे 3H मिल गया और पहले यहाँ पे 2 मिलकर 5 हो गए। और H3PO का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, और ये OH होता है और ये OH होते हैं और यहाँ पे OH होता है, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ के भी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे सर, आपके एसिडिक हो जाएंगे, क्योंकि किसके साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इनके बेसिस पे आंसर दिया तो 8 हो जाएंगे, और अगर आपने डायरेक्ट PCl5H2 को रिएक्शन कराएंगे तो PuCl3 और 2HCl की बात करें, एनसीईआरटी के जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे PCl5 का रिएक्शन H2 के साथ कराया हुआ है। तो पहले स्टेप में PuCl3 ही बनता है और 2HCl बनते हैं। फिर बाद में फर्दर जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है PuCl3 को, तब वो हमारे H3PO4 और आपके 3HCl को प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दिए हुए सेट किए हैं वो इनके बेसिस पे दिया हुआ है, राइट। सर H3PO4 बनता है और आपके PCl3 और 5HCl की फॉर्मेशन बनती है। तो उनके बेसिस पे करेंगे तो फिर आपका आंसर 8 हो जाएगा। बट अगर यहाँ से करें तो फिर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो भैया ऐसा क्वेश्चन अगर बोलेंगे एग्जाम में तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से आंसर हो सकता है। अगर किसी ने 2 लिखा है तो उनके आंसर वो भी सही हो सकते हैं, किसी ने 8 लिखा तो वो भी आंसर सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 फिर से अगेन डोलेमाइट की बात कर रहे हैं। ये भी हम लोग 10th में पढ़ते हैं ओर्स के फॉर्म में। इसका फार्मूला होता है MgCO3 और CaCO3 की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर अल्कली अर्थ मेटल, हाउ मेनी अल्कली अर्थ मेटल, राइट। तो अल्कली अर्थ मेटल तो है ही नहीं यहाँ पे, है कि नहीं। Mg और Ca क्या हो जाएंगे आपके, Mg और Ca एल्केलाइन अर्थ मेटल है। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, राइट ना। और जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स अल्कली बोलते हैं। यहाँ पे तो Mg भी हमारा एल्केलाइन हो जाएंगे और Ca भी हमारे एल्केलाइन हो जाएंगे। इसका आंसर 2 होना चाहिए था, कनेक्शन करना पड़ेगा। 2 नहीं, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलता हम लोग 2 हो जाता, बट अल्कली लिखा है तो फिर 0 होना चाहिए। सही है। और क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर तो डायरेक्ट जानते हैं कि सर एल्युमिनियम इन द स्टेट की बात करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इससे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। और दिया है कि सर 3 moles of B2H6 आर completely reacted with methanol, the number of moles of boron containing प्रोडक्ट फॉर्म की बात करें, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे कि सर अगर हम यहाँ बात करें B2H6 के, राइट, और ये करते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा सर BOCH3 का होल थराइस बनता है, राइट। ठीक है ना। और ये क्या बनते हैं ट्वाइस 2 मोल्स की बात करें हम, और बाद में हमारा H2 गैस रिलीज हो रहा होगा। तो जब 1 मोल B2H6 के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 2 मोल्स की बात कर रहे होंगे। अगर 3 मोल्स की बात करेंगे, 3 मोल्स B2H6 होगा तो फिर 6 मोल हो जाएंगे। तो उसने पूछा है 3 मोल्स ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मिथेनॉल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म। तो 1 मोल से अगर 2 बन रहा है तो 3 मोल से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो हमारे आंसर हो गए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस कराएंगे, राइट। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।